अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़ और आज एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फ़सल के हवाले से। गन्ने के हवाले से आपको ये अपडेट देते चलें कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने गन्ने की पैदावार बढ़ाने के हवाले से ख़ुसूसी बैक्टीरिया तैयार किए हैं, जिन्हें अगर लगाकर गन्ने को काश्त किया जाए तो उससे गन्ने की फसल जो है वो ज़्यादा पैदावार देगी और इसके साथ ही साथ खादों का इस्तेमाल भी जो है वो कम किया जा सकता है। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब, जिन्होंने ये बैक्टीरियाज़ तैयार किए हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि किस तरह से किसान भाई इन बैक्टीरियाज़ को इस्तेमाल करके अपने गन्ने की फसल को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आगे चल के डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है और कहाँ से किसान भाई ये बैक्टीरिया हासिल किए जा सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बैक्टीरियाज़ आपने गन्ने के लिए तैयार किए हैं स्पेशली, ये किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये पैदावार को बढ़ाते हैं, इनकी वर्किंग क्या है और किसान भाइयों की आसानी के लिए थोड़ा सा इनका इस्तेमाल भी बता दीजिएगा। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है ये मैंने पहले भी बताया कि पौधों की फसलों की जड़ों से लिए जाते हैं। यानी वो बैक्टीरिया जो फ़ायदेमंद पौधों की जड़ों के साथ होते हैं, जड़ों के साथ होते हैं, जड़ों के अंदर भी होते हैं और ये पौधे के फ़ायदेमंद काम करते हैं, फ़ायदे देते हैं। ठीक है। जिसमें ये बहुत सारे खामरे या हार्मोन पैदा करते हैं, जिससे उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाती है, पौधे ज़्यादा जल्दी से बढ़ते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे खुराकी अज्जा को, जैसे फास्फोरस है ज़मीन के अंदर, उसको ये मोबिलाइज़ करके या हल करके पौधे को मुहैया करते हैं। ठीक है। इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन भी लेते हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेके पौधे को बना के देते हैं। तो ये एक मिक्स बैक्टीरिया का एक कह लें अमेज़ा है, या उसमें हमने डाले होते हैं। और इसके अलावा एक और इसमें हम देखते हैं ज़रूर कि जी, जैसे गन्ना है तो गन्ने में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक बीमारी है जिसको हम रता रोग कहता है ज़मींदार, तो उसको रेड रॉट कहते हैं हम। तो रता रोग भी कह लें, सुरख जनी हो जाता है अंदर से, और ये बहुत बड़ी कह लें नुकसान दे रही है फसल को ना, बीमारी। इसके अलावा टोका डिजीज़ आजकल आ रही है, बीमारी है। तो ये जो बीमारियां हैं उसको भी ये फ़ायदा देती हैं कि बीमारियां रोकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके से अमल करते हैं कि जब ये पौधे की जड़ों पे फैल जाते हैं तो ये फिर उन जरसूमों को अंदर नहीं दाखिल होने देते बीमारियों के। क्योंकि जो भी बीमारी का जरसूमा है वो जड़ के ज़रिए जो ज़मीन में है, ठीक है, वो जड़ के ज़रिए दाखिल होता है। जब ये ऊपर फैल जाते हैं तो उसको जगह नहीं मिलती, या उसको ये मारता है, ठीक है, बैक्टीरिया किल करता है। ये चीज़ें हम पहले लेबॉर्ट्री की हद तक हम पहले देख लेते हैं, जांच लेते हैं, परख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें ये खूबी मौजूद है बीमारी को कंट्रोल करने की। तो डॉक्टर साहब, आप ये ज़मीन से ही हासिल करते हैं, तो क्या ज़मीनों में हमारे ये बैक्टीरियाज कम हो चुके हैं? जी, उसमें बड़ी वजह जो कम होने की वो ये है कि एक तो हमारा जो मौसमी हालात है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जो हम दूसरा है कि ज़मीनों को बार बार हल चलाते हैं, ठीक है, तो जब हल चलाते हैं ज़मीन खुलती है, तो सूरज की रोशनी चूँकि इनके लिए इनकी वजह से ये मरते हैं, ठीक है, तो उससे भी कम होते हैं। ठीक है। तीसरी इसमें जो वजह है वो है ऑर्गेनिक मैटर, यानी नामियाती मादा, ठीक है, ज़मीनों में इंतहाई जो है वो कम हो गया है, यानी ½ से कम हो गया है। तो इन बैक्टीरिया ने ज़मीन के अंदर नामियाती मादे के ऊपर ज़िंदा रहना होता है। ठीक है। जब वही कम हो गए तो ये भी कम हो गए। ठीक है। एक और वजह जो इसमें काफ़ी बन रही है कि हमारे जो ज़मींदार भाई हैं वो अपनी फसलों की जो बाकियात हैं, मसलन गन्ने की खोरी है, वो जला देते हैं, आग लगाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो हरारत होती है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हरारत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ज़मीन की तह के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। तो उससे भी कम हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ये वजूहात हैं। इसलिए लिहाजा अगर उनमें ज़मीन में कमी है तो उनको उसको डालना है। ठीक है। तो आप उसमें डालेंगे तो वो फिर ज़मीन के अंदर रहेंगे, बढ़ेंगे भी, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बेहतर होती जाएगी। लेकिन नामियाती मादा जब तक नहीं बढ़ेगा
उस वक्त तक ये लेवल अटेन नहीं हो सकता, ये नहीं बराबर नहीं रह सकता, कम होते रहेंगे। ठीक है। गर्मी होगी कम हो जाएंगे, लिहाजा डालने चाहिए हर दफ़ा फसल के साथ फायदा मंजिल से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गन्ने के काश्तकार इन बैक्टीरियाज को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं गन्ने की काश्त के वक्त? जी बिल्कुल जी, ये लगाने का बड़ा आसान तरीका है कि आप 2 पैकेट लें बायोजोट के आधा किलो के। ठीक है। इसको आपने 25 किलो की वेट ले लें, रेत ले लें, मट्टी ले लें बारीक, या कंपोस्ट मिलती है, ठीक या गली सड़ी जो रूढ़ी होती है देहात में, बिल्कुल बारीक छान या लें। गोबर की खाद जिसे कहते हैं। हाँ, गली सड़ी हो, ताज़ा ना हो, ठीक, बिल्कुल काली हो, उसको छान लें, उसके अंदर ये 2 पैकेट डाल लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है। उसके बाद फिर खेलियों जब समय डाल लें ना, उसके बाद समों के ऊपर ये घेरा कर दें। ठीक है। फिर आप पानी लगा दें, मट्टी चढ़ा दें, जो भी अगला अमल है वो कर दें, तो इंशाल्लाह उसमें जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, उसकी जो फूटेंगे पौधे बहुत अच्छे निकलेंगे, और फिर वो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा और पैदावार भी अच्छी आएगी, और उसमें खादों में भी कमी हो सकती है। यानी तो आप कम क्या डॉक्टर साहब आपका एनालिसिस क्या है कि कितनी जो गन्ने की पैदावार है वो बढ़ेगी और कितनी खादों में कमी जो है वो किसान कर सकते हैं? जी, उसमें कम से कम 25-30% आप खादें कम कर सकते हैं। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि जी हमेशा अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर करते रहें और नबाती मादे को बेहतर करते जाएंगे, तो आपकी खादें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। यानी शुरू में नहीं होगी, इसको कुछ साल लगेंगे। अगर आप ये प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो कुछ सालों के बाद काम और ज़्यादा कम हो जाएंगी। क्योंकि देखें ना, आपकी फसलें लग रही हैं साल में, सारा साल। जैसे गन्ना ये ज़मीन से बहुत ज़्यादा खुराक खींचता है, ठीक है ना, यानी ज़मीन को बिल्कुल जो है ना वो ज़्यादा खुराक निकल रही है, उसके अंदर ज़मीन के अंदर आ कम रही है, यानी कि हम कम खुराक ज़मीन में डाल रहे हैं और गन्ना ज़्यादा खींच रहा है। हाँ, निकल ज़्यादा रही है। तो यानी उसको हम, जिसको हम नेट बैलेंस माइनस में है, मनफी में है ना खुराक का। ठीक है। तो जब आपका जैसे बैंक अकाउंट ही खाली हो रहा हो, बिल्कुल, तो खाली हो जाएगा। बिल्कुल। तो खुराक की कमी इसीलिए हो गई है कि 100% नाइट्रोजन की कमी है, 70-80% फास्फोरस की कमी है, 50 से 60% पोटैश की कमी है। तो मेजर आपके जो 3 हैं वो तो सीधे सीधे डेफिशिएंट हो गए ना। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जिंक है, आयरन है, बोरान है, तो ये भी ज़मीन में कम हो गए हैं। तो बहुत सारी खुराकी अज्जा की कमी हुई इसीलिए कि हमारा जो खुराक को खींचने का अमल है, निकालने का अमल है, फसलें ज़्यादा लग रही हैं, तो उसकी वजह से निकल ज़्यादा रहे हैं, हम डाल कम रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए अब हमें खादें भी डालनी पड़ती हैं ज़्यादा मिकदार में। डॉक्टर साहब, किसानों के लिए ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इसको जो है वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं बायोजॉट को? जी, तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इसके नंबर हम स्क्रीन पे शो कर देंगे। तो टेकमैन एक कंपनी है जो मार्केटिंग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है। तो उसका नंबर आ जाएगा, आप उनसे रब्ता करके ज़िम्मेदार भाई मंगवा सकते हैं। ये तकरीबन अवेलेबल है हर शहर में। ठीक है। उनके डीलर्स नेटवर्क मौजूद है। ठीक है। डॉक्टर साहब, प्राइस इसकी पैकेट की क्या होगी, ये भी किसान भाइयों के लिए ज़रा बता दीजिएगा। तकरीबन 550 तकरीब फार्मर को मिलेगा। ठीक है। पैकेट जो है ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तफसीली शेयर किया कि किस तरह से हम ज़मीनों से जो है वो ज़्यादा फसलें हासिल कर के ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको कम करते जा रहे हैं, और उसको जो है दोबारा मेंटेन करने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। डॉक्टर साहब ने उस हवाले से भी कुछ शेयर किया है। बैक्टीरियाज़ हासिल करने के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बता दिया। वो नंबर आपके साथ हम स्क्रीन पर शेयर कर देंगे, वहाँ पर रब्ता करके किसान भाई उनसे ये बैक्टीरिया हासिल कर सकते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने तहकीक के बाद ये बैक्टीरिया स्पेशली तैयार किए हैं, और हर फसल के लिए यहाँ पर मैं ये किसान भाइयों के लिए एक मरतबा फिर क्लियर करता चलूँ कि हर फसल के लिए अलग बैक्टीरियाज़ हैं। जो बैक्टीरिया जिस फसल को सपोर्ट करते हैं उसी हवाले से फसल के लिए बनाए हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही बैक्टीरिया तमाम फसलों पर अप्लाई किए जा सके। तो इस हवाले से ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है किसान भाइयों को। मज़ीद भी इन बैक्टीरियाज़ के हवाले से अगर कोई क्वेश्चंस हों डॉक्टर साहब से आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब लेकर आपको ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।